पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ भारतीय साजिश बेनकाब। न्यूजीलैंड का दौरा मंसूख होने से मुतालिक हकायक सामने आ गए। 24 अगस्त को मार्टिन गप्टिल की एहलिया को धमकी आमेज ईमेल की गई। मेहमान टीम को धमकी आमेज जाली पोस्ट भारत से जनरेट हुई। एक ईमेल आईडी हमजा आफरीदी के नाम से बनाई गई। इसी आईडी से 15 मिनट बाद ईमेल की गई। ईमेल वीपीएन लगाकर भारत से भेजी गई थी। वीपीएन की लोकेशन सिंगापुर की लगाई गई ताकि भारत की लोकेशन मालूम न हो सके। ईमेल के जरिए न्यूजीलैंड पुलिस से भी राब्ता किया गया। ईमेल जिस डिवाइस से मुंसलिक है उससे 14 दीगर ईमेल अकाउंट्स भी जुड़े हैं। एफआईए ने धमकी आमेज ईमेल करने पर मुकदमा दर्ज कर दिया। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टीमों को भारत से धमकियां भेजी गईं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हमने मामले पर इंटरपोल से मुआवनत मांगी है। न्यूजीलैंड की हुकूमत को चाहिए जो थ्रेट उनको मिला वो हमसे शेयर करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, सारा टोपी ड्रामा है, दस्ताने पहने हाथ को नाकामी होगी। जो समझते हैं दौरा मनसूखी से पाकिस्तान तन्हा हो जाएगा वो गलती पर हैं। एक वक्त आ जाएगा जब दुनिया भर से टीमें पाकिस्तान खेलने आएंगी। हम जिंदा कौम हैं, हमें तन्हा नहीं किया जा सकता। अब ऑस्ट्रेलिया को भी जाली थ्रेट ईमेल मिल जाएगी। न्यूजीलैंड के दौरा मनसूखी पर कहा था, अब इंग्लैंड की टीम भी नहीं आएगी। पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड की वजीर आजम हाउस आमद। वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। इमरान खान का खिलाड़ियों को भी ना घबराने का मशवरा। कहा, डरना नहीं, घबराना नहीं, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, पूरी कौम आपके साथ है। मौजूदा हालात में बेहतरीन परफॉर्मेंस से जवाब दें। वजीर आजम के खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक टिप्स। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की भी वजीर आजम से मुलाकात। कौमी खिलाड़ी रिवायती लिबास शलवार कमीज और वास्कट में मलबूस थे। हमारे सामने करप्ट माफिया से निपटने का चैलेंज है। असल जंग पंजाब की है। लोग कहते हैं कि आप बार बार तब्दीलियां कर देते हैं। 5 साल बाद पंजाब में बार बार तब्दीलियों को कोई नहीं देखेगा। पंजाब में 5 साल बाद हुकूमत की कारकर्दगी देखी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले EVM के मुखालिफ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में ज़ाती मफादात रखने वाले मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते। हर इलेक्शन मुतनाज़ रहा। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत हो रही है। पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लोगों को क्या मसला है। EVM पाकिस्तान के इंतखाबी अमल का बड़ा मसला हल कर देगा। शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। पूरे कराची में गंद भरा हुआ है, गटर उबल रहे हैं। थोड़ी सी बारिश से शहर डूब जाता है। सड़कें टूटें, बच्चे मरें, कुछ भी हो, ये कुछ नहीं करने वाले। सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं। यही हाल सिंध हुकूमत का और यही हाल वफाकी हुकूमत का भी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। सिंध हुकूमत को नाला मुतासरीन की बहाली के लिए 1 साल का वक्त दे दिया। वजीर आला सिंध से 2 हफ्ते में इब्तदाई अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब। कराची में नस्ला टावर गिराने के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को टावर मुनहदिम करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मामले का फिर जायजा ले लें, पूरा टावर गिराने का भी हुक्म मुनासिब नहीं। वकील की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में गैर कानूनी फ्लोर गिराने का हुक्म दिया था। बुनियादें कमजोर हो रही थी, इसीलिए पूरी इमारत गिराने का हुक्म दिया गया। हमें भी सुना जाए, अलॉटीज के वकील की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने अपार्टमेंट लेने से पहले क्यों नहीं देखा? आपको नहीं पता कितनी जालसाजी होती है? आप मुआयना किए बगैर घर खरीद कैसे लेते हैं? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस बैटल मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कमांडर आर्मी एयर डिफेंस कमांड लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान ने एयर डिफेंस बैटल मैनेजमेंट प्रोसीजर से आगाह किया। ISBR के मुताबिक आर्मी एयर डिफेंस जदीद तरीन वेपन सिस्टम से लैस है। आर्मी चीफ ने एयर डिफेंस की कारकर्दगी और किरदार को सराहा। कहा, गुज़श्ता चंद साल में आर्मी एयर डिफेंस ने नुमायां कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान का GSP+ का दर्जा बरकरार रखने का फैसला। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान ज्वाइंट कमीशन में मुशावरत जारी है। मौजूदा जायजे में GSP+ की नई शराइत पर बात हुई। नई शराइत में 6 नए कन्वेंशन शामिल किए गए हैं। नए कन्वेंशन में माजूर अफराद के हुकूक,
चाइल्ड लेबर का खात्मा और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ शामिल। GSP प्लस के तहत पाकिस्तानी मसनूआत को यूरोपीय मंडियों तक रसाई पर दी जाने वाली मराहत जारी रहेंगी। चीनी फी किलो 90 रुपए में मिलेगी। आटे, दाल और चीनी पर सब्सिडी देंगे। कोरोना के बायस दुनिया भर में सप्लाई और पैदावार मुतासिर हुई। महंगाई की वजह सप्लाई का ना होना है। दुनिया भर में अशिया ज़रूरी की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत खित्ते की निस्बत सस्ती हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन की फारूक हबीब और जमशेद चीमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। चाहते हैं लोग तब्दीली का मजा और चख लें। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ के तन के कपड़े भी कुर्क कर लें, हमारे खिलाफ रेफरेंस दायर कर लें या मरियम नवाज को जेल में डाल दें, हमारी तहरीक अपने अंजाम को पहुंचे बगैर खत्म नहीं होगी। कानून की डिक्शनरी में मुल्जिम मासूम होता है। अगर अपोजिशन लीडर मुजरिम है तो इमरान खान ने किस हैसियत से इश्तिहारी होते हुए हलफ उठाया? हुकूमत ने जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की वो आमरीत में भी नहीं हुई। मुल्क में डेंगू के वार तेज होने लगे। पेशावर में भी डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। शहर में 24 घंटों के दौरान 213 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। इस्लामाबाद में एक शख्स का इंतकाल। DHO के मुताबिक इस्लामाबाद में मजीद 17 अफराद में डेंगू की तस्दीक। मरीजों की तादाद 94 हो गई। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 131 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, सूबे में डेंगू के खिलाफ मौसर मुहिम जारी है। हुकूमती कोशिशों की वजह से वबा काबू में है। डेंगू से अवाम के लिए जिंदगियों के खतरात संगीन से संगीन तर हो रहे हैं और हुक्मरान गाफिल हैं। डेंगू इंतहाई मोहलिक है और गफलत का नतीजा लोगों की कीमती जिंदगियों के ज़िया की सूरत में निकलेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, हुकूमत हमारे दौर में बनाए हुए डेंगू डैशबोर्ड समेत दीगर तरीक़ेकार को अपनाकर इस मोहलिक वबा से अवाम को बचा सकती है। पूरा निज़ाम, तरबियत याफ्ता अमला और तरीक़ाकार मौजूद है। अगर डेंगू बेकाबू हुआ तो ये सिर्फ और सिर्फ मुजरिमाना इंतजामी नाअहली होगी। इस्लामाबाद से लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की परवाज़ के मुसाफिर ताशकंद में फंस गए। रीफिलिंग के दौरान जहाज़ को नुकसान पहुंचने की वजह से परवाज़ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ताख़ीर का शिकार। ब्रिटिश एयरवेज के मुताबिक दूसरा जहाज़ ताशकंद आएगा और फिर मुसाफिरों को ले जाएगा। मुसाफिरों के खाने पीने का इंतज़ाम, न रिहाइश की सहूलत है। सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA के दरमियान वाजबात के लेन देन पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सिविल एविएशन का PIA की एयरपोर्ट सर्विसेज रोकने का फैसला। सख्त पाबंदियां आयद। PIA को 1 नवंबर से मुसाफिरों को जहाज में सवार करने के लिए ब्रिज मिलेंगे, ना ही जहाज़ों को पावर सप्लाई फराहम की जाएगी। CAA ने मरासला जारी कर दिया। कहा, 127 अरब रुपए की अदम अदायगी पर PIA को मुतादिद बार वार्निंग भी जारी की गई। खसारे से बचने के लिए सख्त इक़दाम करने का फैसला किया। मकतूला नूर मुकद्दम से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा। मुजाहिरीन का एहतजाजी बैनर्स उठाकर फौरी इंसाफ और कातिल को सख्त सजा देने का मुतालबा। नूर के वालिद ने कहा, मेरी बेटी तो चली गई, अब पाकिस्तान की बेटियों का मुकदमा लड़ रहा हूँ। शुरका ने नूर के लिए दुआ की, शमें भी रोशन। तजावुजात का मलबा हटाकर अलादीन पार्क को बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की कमिश्नर कराची को हिदायत। पार्क की जमीन पर किसी किस्म की गैर कानूनी तामीरात नहीं होंगी। मलबा हटाने के लिए सिंध हुकूमत की मुआवनत दरकार है। कमिश्नर कराची का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आप मलबा हटाने के 9 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। अदालत ने पार्क की बहाली में सिंध हुकूमत को ताउन की हिदायत कर दी। कोई शर्म होती है जो सिंध हुकूमत को नहीं आती। हलीम आदिल शेख की तनकीद। कहते हैं, अदालत में सिंध हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो काबिल अफसोस है। फैसल सब्जवारी बोले, सिर्फ रिमार्क से मसाइल हल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि सिंध हुकूमत के खिलाफ फैसले करे। रिमार्क्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। मुर्तज़ा वहाब का मुखालफिन को जवाब। बोले, जब तहरीरी हुक्मनामा आएगा तब पता चलेगा। कराची के मसाइल हल करने के लिए संजीदा हैं।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स में मजीद कमी, नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी, वस्ती और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात और EVM पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी में कौमी असेंबली और सेनेट दोनों ऐवानों के अरकान शामिल होंगे। स्पीकर तमाम पार्लिमानी लीडर्स को खत लिखकर कमेटी अरकान के लिए नाम लेंगे। कमेटी में इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। ऑपोजिशन अरकान अपनी तजावीज़ से आगाह करेंगे। भारतीय हुकूमत की पॉलिसियाँ खित्ते के मफाद में नहीं हैं। पड़ोसी ममालिक से गैर मुनासिब बर्ताव से भारत पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुका है। दुनिया जितनी जल्दी आंखें खोल लेगी उन्हें इसका अंदाज़ा हो जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का पाकिस्तान फ्यूचर डायरेक्शन के मौजू पर सेमिनार से खिताब। कहा, माशी इस्तेहकाम और मुल्की सलामती का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। भाई फिर आ गया गुलकार अली जफर का नया अंदाज। गुल पांडा के साथ पश्तो ज़बान में गाना रिलीज कर दिया।